क्लास 11th चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स सीखेंगे अकाउंटिंग के जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही यूजफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक एग्रीमेंट होता है टू पार्टीज के बीच जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे कि जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है सेल्स ऑफ गुड्स का। अब सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होता है कि जब हमने कुछ सामान बेचा किसी को तो हमारे पास से तो सामान जा रहा है और हमारे पास और क्या आ रहा है, मनी आ रहा है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन उन्हें कहते हैं जिसमें टू से ज्यादा भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेकेंड इज अकाउंट। अकाउंट होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, यानी अब जैसे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन में पढ़ा कि हमने सेल्स ऑफ गुड्स करा तो सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री जर्नल में कैसे होगी कि हमने सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो इसका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है। तो अकाउंट किसे कहते हैं? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। ये हमारी ट्रांजैक्शन की अमाउंट शो करते हुए उसके इफेक्ट्स और डायरेक्शन को भी शो करता है कि जो हमारा सामान बिका है यानी गुड्स जो सोल्ड हुआ है ये कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, ये सब भी हमें बताता है एक अकाउंट में। सो नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल वो मनी होती है जो कि इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, या तो वो प्रोप्राइटर्स करते हैं या वो पार्टनर्स करते हैं। प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? प्रोप्राइटर्स होते हैं ओनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल चाहे तो मनी की फॉर्म में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या एसेट्स की फॉर्म में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट्स की फॉर्म में हम जब उसे इन्वेस्ट करेंगे जब उसके पास मॉनेटरी वैल्यू होगी। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स मनी वैल्यू होगी। कैपिटल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। लाइबिलिटी क्या होता है? कर्जा होता है। लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए टूवर्ड्स दी ओनर। क्यों? क्योंकि ओनर उसे इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी हुई। जब विड्रॉन करता है कोई ओनर मनी बिजनेस से तब हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि निकाली है ओनर ने बिजनेस से फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे कि अभी हमने कैपिटल में पढ़ा। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि ओट की जाती है बिजनेस के द्वारा। ओड मीन्स ली जाती। जैसे कि अभी हमने कैपिटल में पढ़ा कि ओनर इन्वेस्ट करता है मनी बिजनेस में तो एक लाइबिलिटी होती है वो बिजनेस के लिए। तो कैपिटल जो ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में वो इंटरनल लाइबिलिटी हुई, और जो आउटसाइडर से जो लाइबिलिटी बिजनेस लेता है उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। देन एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी टू टाइप्स होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसे हम 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं, उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी उसे कहते हैं जिसे हम मोर देन अ ईयर और मोर देन 12 मंथ्स पे करते हैं, उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। फिर आता है एसेट्स। एसेट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक बिजनेस ओन करता है। एसेट्स में क्या क्या आता है? एसेट्स का एग्जांपल कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स में आती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम ना ही देख सकते और ना ही टच कर सकते।
रिसिप्ट्स वो अमाउंट होती है जो कि रिसीव की जाती है जब हम कोई एसेट्स या गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं। रिसिप्ट्स टू टाइप्स की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो अमाउंट होती है जो कि हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, यानी जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज में कैश या कुछ भी मिलता है हम उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। देन कैपिटल रिसिप्ट्स, ये वो अमाउंट होती है जो कि हम रिसीव करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लेके समझिए, हम एक मशीनरी को सेल कर रहे हैं या बिल्डिंग को या फर्नीचर को, और ये सब क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यानी कि जो भी मैंने आपको पहले समझाया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आते हैं। जब हम ये सामान बेचते हैं तो हमें जो पैसा मिलता है या हमें जो अमाउंट मिलती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस ने इनकम अर्न करी है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, हमने कोई गुड्स सेल करा तो हमें जो उससे प्रॉफिट मिला उसे हम प्रॉफिट कहेंगे, जो एक्स्ट्रा मनी मिली उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। देन प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की डिफरेंस होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स का और डायरेक्ट कॉस्ट का, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। अगर एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा है तो लॉस होगा, नेट लॉस होगा, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा। एक्सपेंस जब हमारे ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होती है उसे हम लॉस कहते हैं। परचेजेस जो टर्म यूज हुआ है वो एक अकाउंट के लिए हुआ है जो कि गुड्स के परचेजेस को रिकॉर्ड करता है। फिर जो हमने परचेज करा है गुड्स वो कैश में करा है तो कैश परचेजेस होगा, और अगर हमने क्रेडिट में करा है तो क्रेडिट परचेजेस होगा। परचेजेस रिटर्न उन्हें कहते हैं जो हमने गुड्स परचेज किया है उसमें से कुछ डिफेक्ट निकला और जो हमें रिटर्न करना है सेलर को, उसे हम परचेजेस रिटर्न कहेंगे। मीन्स अदर नेम ऑफ परचेजेस रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड्स।